समस्त मुनि संघ की अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचे हैं इस भाव के साथ कि युद्ध में मुझे विजय चाहिए। दुर्योधन भी पहुंच गए। कृष्ण सो रहे हैं। सोते वक्त दुर्योधन सिर के सामने खड़े हैं अर्जुन पैर के पास। उम्मीद है दुर्योधन को इस बात की कि जैसे ही माधव अपनी आंखें खोलेंगे, चूंकि सिर के ऊपर मैं खड़ा हूं तो सबसे पहले मैं दिखाई दूंगा, और मैं दिखाई दूंगा तो सबसे पहले मांगने का अधिकार भी मेरा होगा। अर्जुन पैर के पास बैठे हैं और कृष्ण जब उठे तो उन्होंने आंख नहीं खोली। उठ करके पहले बैठे, बैठ करके आंख खोली तो सामने, आंख के सामने अर्जुन दिखाई दिया। दुर्योधन ने कहा, माधव पहले मैं आया था। कृष्ण ने कहा कि पहले मुझे अर्जुन दिखाई दिया। दुर्योधन वहीं पर उग्र हो गए। उग्र होकर के कहते हैं, ये तो पक्षपात है, आपको तो कुरुवंश के प्रति निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। और कृष्ण ने धीरे से अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन, पहला अधिकार तुम्हारा है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। एक तरफ मेरी 9 अक्षौणी सेना है, एक तरफ मैं निहत्ता। मैं जिस भी पक्ष में जाऊंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस बात की पहले से प्रतिज्ञा है मेरी। अब 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ साफ साफ दिखाई दे रहा है 9 अक्षौणी सेना है, कितने करोड़ हाथी, कितने लाख उसमें घोड़े, पदाती, सारे के लोगों की संख्या। जैसे ही दुर्योधन ने ये बात सुनी, दुर्योधन ने बस अंदर ही अंदर एक प्रार्थना करी कि अर्जुन कहीं गलती से सेना ना मांग बैठे। अर्जुन बड़े सफल थे। उन्होंने कृष्ण के पैर पकड़ के ये बात कही कि माधव, मुझे 9 अक्षौणी सेना से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए। जैसे ही ये संवाद दुर्योधन ने सुना, सुनते साथ ही दुर्योधन को लगा कि कितना बड़ा मूर्ख है ये व्यक्ति, कि ये ग्वाला जो साफ साफ कह रहा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ मैं रहूंगा साथ में। और जब पता है कि युद्ध जो है वो हमेशा शस्त्रों से और सैनिकों से जीते जाते हैं, दुर्योधन को अर्जुन की बुद्धि पर बड़ा तरस आया, खूब तरस आया। बोला, कैसे मति मारी गई है, अब तो मेरी जीत पक्की है। और दुर्योधन ने बेमन से नीचे मुंडी करके बोलता है, ठीक है, अब अर्जुन को जो पसंद है तो अर्जुन को मिल जाए, बाकी जो शेष है वो मैं ले लेता हूं। अंदर उत्साह है 9 अक्षौणी सेना प्राप्त करने का। उसके पीछे भी श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी कहानी थी। जब देखा कि यादव लोग खुद यदुवंश को खराब करने लगे हैं, परेशान करने लगे हैं, तो मधुसूदन को ये लगा कि मुझे स्वयं अपनी सेना का नाश कर देना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने ये बीच में बात रखी कि एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी 9 अक्षौणी सेना रहेगी। वास्तव में ऐसा लगता है कि लीलाधर जो हैं वो स्वयं अपनी सेना का नाश करना चाहते थे। जब दुर्योधन 9 अक्षौणी सेना लेकर के चले गए, उसके बाद कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, क्या सोच करके तुमने मुझे अपने जीवन का सारथी बनाया है? अर्जुन बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मधुसूदन, मेरे जीवन का एक सूत्र है, जो दिखता है वो मिलता है। आपके जीवन का ये सूत्र नहीं होगा, लेकिन अर्जुन के जीवन का ये सूत्र है, जो दिखता है वो मिलता है। जो आंखों से दिखता है वो मिलता है ऐसा नहीं, अंतरंग में जो मन है, हृदय है, आत्मा है, वहां से जो दिखता है वो मिलता है। बंधुओं, वो सूत्र अर्जुन के साथ तो सार्थक हो ही रहा था।
आप लोगों के साथ भी वो सूत्र सार्थक है, क्योंकि उस सूत्र की आधारशिला मेरा जीवन भी है। मैं भी कुछ काम करने से पहले अपने अंतर्मन से पूछ लेता हूँ, जो दिखता है वो मिलता है। आप भी जब कभी भी किसी भी सामने को, किसी भी व्यक्ति को आप देखिएगा, चाहे आप गाड़ी में बैठ करके ट्रेन में सफ़र करते वक्त सामने वाले व्यक्ति को देखें या फिर परिवार में किसी सदस्य का चेहरा देखें, आपको जो दिखता है वही मिलता है उस व्यक्ति से। अगर आप ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे प्रेम मिलेगा, तो फिर आपको उस व्यक्ति से प्रेम मिलता है। आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति चालाक बहुत है, तो फिर वो व्यक्ति भी समझ जाता है कि ये मेरे प्रति अच्छी भाव नहीं रख रहा है, वो भी चालाकी करता है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति झूठा है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी आप झूठे नजर आते हैं। जब आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्वास दिल खोल के किया जा सकता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपका विश्वास तोड़ने में घबराता है बंधु, कि इतना विश्वास करता है मेरे ऊपर, अगर विश्वास तोड़ देंगे तो फिर दोबारा कभी जीवन में ये व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। आप कभी किसी का चेहरा देखते हैं, एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन खुद करिएगा कि हम जब किसी को देखते हैं तो जो दिखता है, गुरुदेव कहते हैं, वो मिलता है। आपको किसी के चेहरे में क्या दिखाई देता है? आप जब अपनी पत्नी का चेहरा देखते हैं, जब आप अपने पड़ोसी का चेहरा देखते हैं, जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हुए सामने वाले यात्री का चेहरा देखते हैं, आपको क्या दिखता है? आपको अविश्वास दिखाई देता है, कहीं ये चुरा के ना ले जाए। बैग आपने रखा है, बैग में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, 5 दिनों के गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पड़ा है, लेकिन अटैची जोरदार है। अटैची की कीमत 5,000 और अंदर रखे माल की कीमत 1,500। अब कहीं अटैची ना ले जाए हमारी। जैसे ही आप जाकर के सफ़र में ट्रेन में बैठते हैं, आपको क्या ये अविश्वास सामने वाले के चेहरे पे नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है। आप बैठने के बाद कितनी देर बाद सेटिस्फाइड होते हैं कि प्रोमाइसेस बिल्कुल साफ़ सुथरा है और कंफर्मेशन है। मतलब आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो सिर्फ अपने सामने वाले पड़ोसी को नहीं, सामने वाली खिड़की में कौन बैठा है, ऊपर कौन बैठा है, आप 15 मिनट तक ये ऑब्जर्वेशन ही करते रहते हैं। और उनमें से जितने चेहरे को आप देखते हैं, उन सारे चेहरों में से कुछ रिलायबल रखते हैं, कुछ अनवेरिएबल रखते हैं। जो रिलायबल रखते हैं उनमें से किसी एक के भरोसे आप बोल के जाते हैं, आप 10 मिनट मेरा बैग देखिएगा, मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। ये जो आपको जो दिखता है बंधु, वही मिलता है। जीवन में विकास का अर्जुन का ये सूत्र है। कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मुझे दिख रहा है कि 9 अक्षौणी सेना के बिना भी आपकी उपस्थिति में मैं ये युद्ध जीत जाऊंगा। जब कृष्ण ने ये बात अर्जुन के मुख से सुनी, अर्जुन बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा करके, कृष्ण बहुत मुस्कुराए, मुस्कुरा करके अर्जुन से कहते हैं, तुमने ठीक पहचाना अर्जुन, इस दूरदृष्टि से दुर्योधन हमेशा दूर रहा है। आप सब भी अपने आप में कभी देखिएगा, जब आप इलाज कराते कराते थक जाते हैं तो अंतरंग से एक आवाज़ आती है, अब नहीं हो पाएगा, जो दिखता है वो मिलता है। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, चलो बन्हा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में चलते हैं। विनम्र सागर जी महाराज कहते हैं, यहाँ पे सबकी भावनाओं को स्वीकृति और आकार मिलता है, जो दिखता है वो मिलता है बंधु। जो लोग अविश्वास के साथ बन्हा जी के दरबार में आते हैं, मूर्ति काले पाषाण की दिखाई देती है। जो विश्वास के साथ आते हैं उसको अजितनाथ भगवान का प्रसाद मिलता है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है, 1-2 स्थान कहीं होंगे, मुझे याद नहीं है, स्मृति में नहीं है, लेकिन अजितनाथ भगवान के दरबार में जो यंत्र रखे हुए हैं वे तो सीधे सीधे चमत्कारिक हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। और उसके उदाहरण बताने की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं बची, क्योंकि इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, इतनी बार लोग आकर के उसको देख चुके हैं कि वो पूर्व में जो 1200 वर्ष पहले ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, बीज विज्ञान, बीज सूत्र के माध्यम से ऐसे यंत्र की रचना रखी है कि उस यंत्र में अभिषेक करने पर, शांति धारा करने पर खोई हुई वस्तुएं वापस मिल जाती हैं। खोई हुई शांति, खोई हुआ व्यक्तित्व, खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई हर वस्तु, खोई हुई हर भावनाएं उस यंत्र जी पर अभिषेक करने पर वापस मिलती हैं बंधु। और अब तो ये पिछले 6 महीनों में सर्वसिद्ध होने लगा है। दुनिया भर का आदमी यहाँ पर आता है और अपने कार्यक्रमों को, अपने जीवन की उन विपत्तियों को अंजाम दे करके चला जाता है।
जो दिखता है बंधुओं वो मिलता है। आप अपने घर के अंदर देखिएगा, जब आप किसी व्यक्ति के सामने बैठ करके किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं, परोक्ष में भी, परोक्ष की वाइब्रेशन का भी बहुत बड़ा खेल है। जैसे जब आप यहाँ पर बैठे भी हैं तो आपको यहीं पे कहीं पर भी वाईफाई की रेंज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपका एंड्रॉयड तो कैच कर रहा है, तब जाकर के सिग्नल मिल रहे हैं, तब जाकर के आपके काम हो रहा है। अपने अंतर्मन से कभी पूछिएगा इस बात को कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच में विश्वास के साथ रहता हूं कि अविश्वास के साथ। आपको बहुत कुछ जवाब मिलेंगे। हम भोजन से, हम सुविधाओं से, हम धन से जिन लोगों का पोषण करते हैं, ये बाहरी वस्तु है। अंतरंग से हम उस व्यक्ति के बारे में क्या समझते हैं, इससे निश्चित होता है कि हमारे परिवार की आधारशिला कितनी देर तक टिकी रहेगी। जब पिता पुत्र के ऊपर इस बात के अविश्वास में हमेशा लगा रहता है, जो दिखता है वो मिलता है। पिता को लगता है कि हमारा बच्चा निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, पूरी जिंदगी पूरा धन को बर्बाद कर देगा। जब आपका खुद का पुत्र होकर के आप अपने पुत्र के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो फिर आपके पुत्र के बारे में अच्छा कौन सोचेगा, जबकि वो आपका लगाया हुआ पौधा है। आपने उसको अपनी ज़िंदगी में एक गुलाब खिलाया था, आपने उसको बढ़ाया है, आपने उसको संस्कार दिए हैं, आपने उसको देवशास्त्र गुरु की कीमत शुरुआत से बताई है। अगर आपने बचपन से बच्चों को मंदिर नहीं भेजा है तो गलती आपकी है। फिर बड़े होकर के पेड़ तो लगा है, पौधा लगा है, लेकिन उसमें फल अगर धतूरे का निकल रहा है तो इसमें देवशास्त्र गुरु की कोई गलती नहीं। शुरुआत के 15 वर्षों में माता पिता जितना ज़्यादा झुकना सिखा देते हैं देवशास्त्र गुरु के सामने, इस शुरुआत के 15 वर्षों के संस्कार पिछले अगले आने वाले 80 साल तक बने रहते हैं। पाप पुण्य की परिभाषाएं जब बचपन में सिखा दी जाती हैं तो बच्चा पाप करते वक्त डरता है, लेकिन अगर आप बड़े होकर के बोलते हैं हो इससे पाप पड़ता है, हो फालतू की बातें नहीं करो, पाप पुण्य नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये एक ऐसा विज्ञान है कि बचपन से अपने बच्चों के अंतर्मन में आपको डालना पड़ता है, लेकिन आपने नहीं डाला। आप दिन भर बच्चों में खिलाने पिलाने में, चॉकलेट में, कैडबरी में, डेयरी मिल्क में लगे रहे। आप ये सोचते रहे कि हमारा बच्चा जितना अच्छा घर में रहेगा, डेयरी मिल्क खाएगा, उतना अच्छा तंदुरुस्त बनेगा। कीड़े वाली चॉकलेट खिला देने से कोई बच्चा तंदुरुस्त नहीं बनता। एंड्रॉयड दे देने से अपनी मुक्ति पाने की सोच करने के साथ किसी परिवार में समृद्धियाँ नहीं बढ़ती बंधु। आप अपने बच्चों को जब पाल रहे होंगे, पाल चुके होंगे, आप रिजल्ट देखिएगा। एक ऑब्जर्वेशन है, अपने परिवार के लोगों के प्रत्येक चेहरा को आंख में सामने लेकर के, आंख बंद करके लेके आइए। बड़े पापा क्या दिखता है? एक नंबर के खाऊ हैं, उनको सिर्फ रबड़ी पुड़ी मलाई और पैसे से मतलब है। जो दिखता है वो मिलता है। आप अपने पुत्र के साथ, पुत्र पिता के साथ जैसा सोचता है उसको वैसे ही पिता से उपलब्धियां मिलती हैं। हम गुरुदेव के पास आए, हमारे साथ उस समय वो सूत्र हमको पता नहीं था। हमने अनन्य भक्ति श्रद्धा के साथ सिर्फ गुरुदेव की पूजा भक्ति और वयावत्ती में जिंदगी का 18 साल निकाला, लेकिन मैं उनको कुछ देख नहीं पाया, लेकिन वो मुझे देखते रहे। फिर जो दिखता है वो मिलता है। 18 साल तक मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा सामान्य सा समझता रहा, लेकिन फिर गुरुवर ने कहा कि अब कुछ ऐसा काम करना है कि जिसमें जन सामान्य को भी लाभ मिले। मैंने कहा गुरुदेव से सामर्थ्य नहीं है, तो गुरुदेव बोलते हैं मुझे तो दिखता है, मुझे तो दिखाई देता है ना। जो दिखता है वो मिलता है बंधुओं। विश्वास के साथ विश्वास मिलता है और धोखे के साथ धोखा मिलता है। अपने जीवन का सूत्र बनाइएगा। अपने आप को भी अर्जुन के जैसा खड़ा करिएगा कि जब एक तरफ पूरी दुनिया का वैभव मिल रहा हो और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मात्र भगवान मिल रहे हो, उस समय आपका भरोसा भी वैभव में जाएगा। भैया पैसे बचाओ, क्योंकि जो दिखता है वो मिलता है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। पैसे से सुरक्षा मिलती होती तो बड़े लोगों के घर में कभी मृत्यु नहीं हुआ करती बंधु। हमने देखे हैं ऐसे परिवार के लोग, 106 साल का व्यक्ति हो गया है फिर भी उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं और बचाने का निरंतर पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन मौत तो आनी है, वो तो आके रहेगी, लेकिन वक्त से पहले आती है तब बुरा लगता है। जब असमय में कोई चला जाता है तब अफसोस होता है कि हम कुछ पुरुषार्थ करते और बचा पाते। जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं, जब हम निरंतर सामने वाले व्यक्ति के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं, आप अपनी आदत को देखिए। आप देखिए कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। मान लो 2 लोग भी मिल गए, 10 मिनट के लिए भी खाली मिल गए, तो आप 10 मिनट का उपयोग कैसा करते हैं? अरे भाई
वे बड़ी काकी कहाँ की जो बड़े मोड़ा हैं, उनका तो पूरा घर ही बर्बाद होगा, वे बड़े मोड़ा ने बर्बाद कर दो। अब आपको वो दिख रहा है तो आप वैसा बोल रहे हैं। अब आप जैसा बोल रहे हैं ठीक वैसे ही जीवन की आधारशिला आप अपनी स्वयं की बनाते चले जा रहे हैं। मैं दुनिया के तमाम लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं कि अपने परिवार के बीच के लोगों के बीच में कम से कम अविश्वास मत देखिए। परिवार के लोगों पे विश्वास करिए। मुसीबत के वक्त में परिवार का सदस्य ही काम में आएगा। परिवार के लोगों की खुल करके कभी निंदा मत करिए। हम अपने पुत्र के बारे में जब दूसरों से खुद बुरा बोलते हैं तो ये इस बात का आमंत्रण होता है कि आप भी चाहें तो आप बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि मैं पिता होकर के अपने पुत्र के बारे में पब्लिकली कुछ गलत बोल रहा हूं। फिर धीरे धीरे परिवार का वैमनस्य, परिवार का असमंजस्य इतना बढ़ता है, बढ़ते 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 ऐसा होता है कि शादी होने के तुरंत 2-4-6 महीने बाद ही वो भूमिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं जिसका आप कभी अपेक्षा नहीं करते। बहू क्या सोच करके, बेटी सोच करके लाते हैं, उस समय कुछ और दिखता है, बाद में आप उसमें कुछ और देखने लगते हैं। सास बहू में आप देखिएगा, दुनिया की हर स्त्री जब भी अपने पुत्र के लिए किसी भी एक नव युवती कन्या का चयन करने जाती है, उस समय जो देखती है वो विवाह के बाद नहीं देखती। शादी से पहले क्या देखा? अच्छे संपन्न परिवार के लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बेटी अच्छी सुंदर दिखती है, कामकाज में भी अच्छे स्मार्ट है, घर को बहुत अच्छे से लगेगी। ये देख करके आप बेटी को लेकर के आए, लेकिन घर में लाने के बाद आपको उनको देखने का व्यू बदल गया। ये बहू है, ये हमारे लड़का को चरा रही है, जे हमारे लड़का को बालतू में बरगलात रहे थे, ई के चक्कर में आज पहले तो वो 10,000 दे तो महीना के हमारे हाथ में, ई बार उन्हें 7 ही दे, 5 ही दे, 4 ही दे, अब हमारा हिस्सा बा खाने लगी। सोच बदल गई ना। सोच बदलने से क्या हुआ? जो दिखता है वो मिलता है। अब जब आपकी सोच विवाह से पहले उस कन्या के प्रति कुछ और थी और विवाह के बाद आपने अपनी बहू के प्रति अपनी जो सोच बदली है, उसका असर सामने वाले के दिमाग में भी होता है। जैसे आपको जो दिखता है वो मिलता है, ऐसे सामने वाला भी जो देखता है उसको भी वो मिलता है। आपने उसके बारे में बुरा सोचा और ऐसा नहीं कि उसने नहीं समझा, उसने भी समझ लिया। जब छुई मुई का छोटा सा पौधा हाथ लगाने मात्र से पूरी जिंदगी सुकोड़ लेता है, उसको क्या पता कि कुत्ते ने हाथ लगाया है, कि हाथी ने, कि शेर ने, कि इंसान ने, किसने, कुछ नहीं पता उसको। लेकिन उसके बाद भी वो हाथ सुकोड़ लेता है और पकड़ करके अपने पूरे शरीर को बंद कर लेता है। वो भावनात्मक शक्तियों का जो वाइब्रेशन है वो यहाँ से वहाँ आपके फैमिली मेंबर्स में भी जाता है और आपकी लाइफ को भी कंट्रोल करता है। बंधु, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हम बिजनेस करने के लिए बड़ा सोच करके हमने सोचा कि लोहे का काम करेंगे, किसी ने सोचा कि हम कपड़े का काम करेंगे, किसी ने सोचा कि हम इंजीनियरिंग वर्क्स में जाएंगे, हम प्लास्टिक का काम करेंगे। पहले सोचा कि अच्छा चलेगा तो बात अच्छी थी, क्योंकि जब आप सोचते हैं उस समय आपके लिए उस सोच को शक्ति भी मिलती है, अंदर से वो पावर जनरेट होता है आपकी सोच को पूरा करने का। और कुछ दिन दुकान खोली, दुकान खोलते 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 2, 4, 5, 7 दिन नहीं चली, उतने में अपने आप ने अपने मन के अंदर जो है वो भाव पैदा कर लिया। क्या? अरे गलत फंस गए, धंधा नहीं चलेगा। अब देखो पड़ोसी की तो खूब चल रही है लेकिन अपनी नहीं चल रही, फिर क्या करें महाराज जी? फिर क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। जब आपने कोई व्यवसाय खोल लिया है और आप बैठे हैं, तो फिर मैं पुराना अपनी वो बात को दोहराना चाहता हूं कि 11-11 का रूल लागू करिए लाइफ का, कि 1111 दिन तक हम अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, केंद्रों से किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद किए बिना पुरुषार्थ करेंगे। 3 साल तक आप अपने किसी भी सेटअप को, जो भी आपने स्टार्टअप अपने आपने जमाया है, उस जमाए हुए स्टार्टअप को आप मेंटेन करिए मात्र, फिर आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन हमने 3 महीने कोई दुकान खोली और चौथे महीने अपना ऑब्जर्वेशन गलत फेल करके खुद अपने आप से बोलने लगे इससे तो घर नहीं चलेगा। तो जो दिखता है वो मिलता है। आप जो देखते हैं आपको वही मिलता है बंधु। आप अविश्वास अपने जीवन में कभी मत देखिएगा। गुरुदेव तो कभी अपने जीवन में कोई अविश्वास नाम की चीज को देखते ही नहीं है। हमने कोई काम किया है, हमने पूजा की है, हमने भक्ति की है, हमने दान दिया है, हमने जप किया है, हमने जो सोच के किया है वो हमको मिलेगा। जब रावण को मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता?
रावण के मन की एकाग्रता आप देखिए कि वो माला फेर करके 6 महीने में सिद्ध होने वाली विद्या को 3 दिन में सिद्ध कर लिया। जब एक व्यक्ति के मन के अंदर का इंटेंशन गलत है, जब एक व्यक्ति अपने मन के अंदर ये सोच रहा है कि मुझे इस विद्या के माध्यम से, गृहस्थ है वो, और विद्या के माध्यम से वो व्यक्ति अपने अशुभ को सिद्ध करना चाहता है, तो क्यों ना हम विपाक विचय धर्म ध्यान का सहारा लेकर के भी कभी मंदिर जाकर के प्रभु की आराधना और भक्ति करें। अभी जीवन में दुख आया नहीं है, लेकिन प्रार्थना करें इस बात की कि मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई दुख ही ना आए। यह भी जीवन जीने का बहुत अच्छा सूत्र है। हम अपने लिए तो जिनायतनों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, कभी बिना मुसीबत के भी। चक्रवर्ती जब भगवान की पूजा करने जा रहा था तो पूछा रास्ते में रोक करके कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? वो कहता है पुण्य से मिला है, ये पुण्य बना रहे, इसके लिए भी मैं जाकर के प्रभु की आराधना करूंगा। अपनी एक विचार शैली है बंधु अपने जीवन की। कई लोग कई बातों से कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, 1000 काम करते हैं, लोग आते हैं मेरे पास बोलते हैं महाराज जी इसके पहले ये किया, इसके पहले ये किया, इसके पहले ये किया। मैं उनके चेहरों में जो संशय का परछाइयाँ, जो लहरें देखता हूँ, मैं उनसे भी यही बात को कहता हूँ कि जो दिखता है वो मिलता है आपको ना। आप अपने घर में अपना स्वास्थ्य देख नहीं पा रहे हैं। कैंसर पेशेंट हो गया, अब मान लीजिए टंग में कैंसर हो गया है, चेस्ट पे हो गया है, ब्रेन में हो गया है, या फिर रीढ़ की हड्डी में हो गया है। आप पहले स्वयं देखिए कि सजा है कि मौत है, कि कोई परिस्थिति है कि कोई रोग है। अब आपने अगर मान लीजिए कैंसर जैसे रोग को सजा समझ ली है तो फिर आप सजा भोगेंगे, और आपने अगर उसको रोग समझ लिया है तो फिर आपको ये समझ में आती है बात कि भैया 15 महीने में इसका इलाज होगा और मैं फिर ठीक होकर के चला आऊँगा। आपका आत्मविश्वास आपके जीवन को चलाने के लिए कौन से संकेत दे रहा है, इस बात को आप देखिएगा। क्या लगता है आपको? क्या आप अपने जीवन में इस तरीके का कोई रूल जो अर्जुन ने अपनी लाइफस्टाइल पे अपनाया, सामने दिख रही थी 9 अक्षौणी सेना, लेकिन अर्जुन कहता है मुझे दिख रहा है ना, आप बस मेरे साथ हो जाओ, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। ये जीवन का बहुत अच्छा सूत्र है बंधुओं। जब लगे कि पड़ोसी साथ नहीं दे रहा है, परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, एक गुरु के पास जाकर के शांति से बैठने की जरूरत पड़ती है कि आप मेरे साथ हो जाओ, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं उसको करता हूँ, मैं बिल्कुल व्यवस्थित हो जाऊँगा। और गुरु ऐसे होते भी हैं, वो अपने आप में ऐसे निष्परिग्रही, उनको कल्याण मित्र संज्ञा मिली है कि साधु ने आपको बुलाया है, साधु का कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इसलिए नहीं, वो कल्याण मित्र है। उनको लगता है कि आपको अभी बुला करके आपके जीवन के सौंदर्य को और विकसित किया जा सकता है, इसलिए सामान्य से संकेत दिया आपको बुला करके, और आपके लिए अपेक्षित धर्म लाभ देकर के आपको वापस भेज दिया। ये अपने सृष्टि का बहुत सौंदर्य है। वैदिक संप्रदायों में और दिगंबर जैन साधुओं में ये एक बहुत बड़ा महान अंतर है बंधु। जितने भी वैदिक संप्रदाय के साधु होते हैं वे मठों में रहते हैं, मठों में रहते हैं, वहीं पे अपना दैनिक कर्तव्य करते हैं, अपनी साधना करते हैं, लेकिन वो उपदेश देने के लिए गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों को उद्बोधन और मोटिवेट नहीं करते। लेकिन दिगंबर जैन साधु मठाधीश नहीं बनता। दिगंबर जैन साधु 4 महीने बारिश में, चूंकि बहुत सारी जीव राशियां सृष्टि पर उत्पन्न हो गई हैं, तो 4 महीने के लिए एक स्थान पर रुक करके धर्म ध्यान करता है। उसकी सत्यता के कारण दुनिया भर के लोग उनके पास आकर के धर्म ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि मैं जा रहा हूं, वहां पे कुछ दिन रहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। व्यवसाय में जब लगे कि दिन भर बैठने के बाद 200 रुपये मिल रहे हैं, इससे अच्छा 2 करोड़ का धर्म ध्यान कर लेना। बोले 200 रुपये मिल रहे हैं, 10 दिन में कितना मिलेगा? बोले 5000 कमाएंगे। इससे अच्छा जाता हूँ 5 दिन महाराज जी के पास रह करके आऊँगा, अपने मस्तिष्क को, अपनी धर्म ध्यान को और अच्छा संतुष्ट और समृद्ध करूँगा, फिर आकर के देखता हूँ कैसा चलता है। और लोग ऐसा करते भी हैं। पर्युषण पर्वों में तो 10-10 दिन के लिए लोग दुकानें मकानें सब छोड़ करके और तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के अपने धर्म ध्यान करने के लिए चले ही जाते हैं। लेकिन ये बारिश का सीजन कई लोगों के लिए बहुत उदासी वाला होता है, घर के अंदर व्यवसाय इत्यादि नहीं चलते हैं, उस वक्त घर में बैठने की जरूरत नहीं है। उस वक्त घर से निकल करके बाहर आकर के धर्म ध्यान करने की जरूरत है बंधु। जो दिखता है संसार में बंधु, इस सूत्र को मान के चलिएगा, आपको वो मिलता है। आप क्या देखते हैं? आप अपने भाई के साथ क्या देखते हैं? अविश्वास देखते हैं ना आप? आपको लगता है ना कि छोटा भाई दुकान में बैठने के बाद पैसा ज़्यादा मार रहा है, तो आप खुद सामने वाले को इंस्पायर करते हैं इस बात के लिए कि अब तुम्हारे पास छूट है, तुम अपनी दुकान से पैसा निकाल सकते हो। आपने सोचा
सामने वाले की वाइब्रेशन ने कैच कर लिया। सामने वाले छोटे भाई ने सीख लिया क्या, भैया बोल रहे हैं कि हम पैसा निकाल रहे हैं, अभी तक तो नहीं निकाल रहे थे लेकिन अब करेंगे। अब सामने वाले ने आपके उस वाइब्रेशन को मुख से सुना नहीं, जरूरी नहीं है कि हम मुख से कोई बात कहेंगे तभी आपको समझ में आएगी। कई बार हम आँख के इशारे से भी कोई बात कहते हैं और आप समझ जाते हैं। कई बार शांत मुद्रा भी साधुओं की, गुरुओं की देख करके आपको बात समझ में आ जाती है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा और ऐसा हो जाएगा। जब आप हमारी वाइब्रेशन से अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं तो आप सोचिएगा कि आप घर के अंदर फैमिली मेंबर्स को कैसी वाइब्रेशन देते हैं। छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ी दादी तक, दादी जो बिस्तर पे लेटी है घर के लोग वाइब्रेशन देते हैं, 6 महीना हो गए, लेट बात सब हम ही को कराना पड़ता है, अब बाई जे कब उठे ऊपर, जो दिखता है वो मिलता है बंधुओं। अब आपने बद्दुआ दी है या आपने उनके बारे में बुरा सोचा है, हो सकता है कोई साधु उनके बारे में अच्छा सोच रहा हो कि वो फलाने गांव वाली दादी हैं, पहले आती थी, अच्छा दान देती थी, अच्छी भक्ति करती थी, भगवान उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। तो अब आपकी बातें काम करेंगी कि हमारी काम करेंगी? बोले तपस्वी का तप ज़्यादा काम करता है। निश्चित रूप से साधु की वर्गणाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, गुरुओं को बताते हैं कि गुरुदेव ऐसा हो गया है, गुरुदेव ऐसा हो रहा है, गुरुदेव ऐसा हो जाएगा, आप संभालिए, आप देखिए, सिर्फ आप आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुदेव के पास दुनिया भर के लोग जाकर के क्या करते हैं, अपना द्रव्य चढ़ाया, अर्घ चढ़ाया, श्रीफल चढ़ाया, अपनी बात रखी, महाराज आप आशीर्वाद दे दो बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और वो इतने पुराने 55 साल पुराने साधक जब वो ये बात अंतरंग से लाते हैं, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी क्षमा, उनका तप कितना उच्च है, वो ऊंची हुई क्षमा के साथ जब ये भावना करते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा हो गया है, आशीर्वाद है, बस वो 2 शब्द ही हैं, हमारी जिंदगी की धारा बदल देते हैं बंधुओं। जो दिखता है वो मिलता है। मैंने घड़ी देख ली, घड़ी बोलती है शांत हो जाना चाहिए। मैं अपने शब्दों को विराम दूं, इसके पहले मैं अपनी बात को कहना चाह रहा हूं अंतिम संवाद के रूप में कि आप कभी भी किसी की निंदा करते हैं, आपको वो चीज़ वहाँ पे दिखाई देती है कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, आपको दिख रहा है, दुनिया के लोगों को भी दिख रहा है कि नहीं? दुनिया, आप जिसको झूठा कहते हैं, दुनिया के लोग उसके भरोसे अपनी डोर बांध करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो दिखता है वो मिलता है बंधुओं। घर के अंदर अविश्वास मत देखिए, घर के अंदर किसी की निंदा जब आप करते हैं, परोक्ष में भी करते हैं, विश्वास मानिए घर के उस फैमिली मेंबर्स को एक एक बात का वाइब्रेशन पहुंचता है। जैसे आप मान लीजिए किसी रसगुल्ले के अंदर मिर्ची भर करके आप पेट के अंदर डाल भी लें और टंग में आपको मिर्ची का टेस्ट ना भी आए तो भी पेट में जलन तो मचती है ना, अंदर ऐसा लगता है ना कुछ गलत खा लिया जिसका असर यहाँ पे हो रहा है। ठीक ऐसे ही पारिवारिक सामंजस्य का जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है बंधुओं कि घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में आप गलत मत देखिए। आज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, हम अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं, यहां से कोई आपका लड़का है अमेरिका चला गया, बहू चली गई अमेरिका, अच्छा सोचते हैं, आपका फ्रेंड है उसके बारे में भी अच्छा सोचते हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में हम गलत सोचते हैं। फैमिली मेंबर्स के बारे में बार बार हमारे मन के अंदर ये बात क्यों आती है कि ये हमारी पूरी संपत्ति हड़प लेगा, ये ऐसा कर लेगा, ये वैसा कर लेगा, ये कसाय, ये क्रोध, ये पाप कितनी बुरी बात है कि हम अपने घर के अंदर यूज करते हैं। जबकि बचपन में था तो पिताजी बार बार उस बात को कहते थे कि किसी पर अविश्वास करके बर्बाद होने से अच्छा है उस पर विश्वास करके लुट जाना। कि हम अविश्वास करें तुम्हारे ऊपर, घर के अंदर 3 साल से साथ में रह रहे हैं, 5 साल से साथ में रह रहे हैं और निरंतर 2 के बीच में अविश्वास निरंतर पल रहा है। किस बात का? भैया 3 साल हो गए झेलत झेलत, घर ही के अंदर बोलते हैं ना, छोटे भाई के लिए, छोटी बहू के लिए, पिताजी के लिए, ताऊ के लिए, चाचा के लिए, भैया हम कब से चाह रहे हैं अलग हो जाएं, अलग हो जाएं, अलग हो जाएं, अलग हो जाएं, अलग होने की व्यवस्था नहीं बन रही क्योंकि आप चाह रहे हैं अलग होना, लेकिन घर का कोई बड़ा व्यक्तित्व है जिसकी साधना प्रबल है, वो चाह रहा है सबको एक साथ बांध करके रहना। तो फिर अपन इंतजार करते हैं जोन दिन दद्दा खत्म भय उसके बाद तो हम अपनी रोटी अलग ही बना है चाहे कछू हो जाए। ऐसी कसम आप खाते हैं ना, घर के अंदर खाते हैं।
अभी भी आपने खाई होगी, अभी भी आप ये प्लान कर रहे होंगे। इस प्लान को बचाया जा सकता है बंधु। जब पता चले कि घर के अंदर कुल 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, उसमें बंटवारे की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें सामंजस्य को बनाने की ज़रूरत है। आप सोचिए, एक ही घर में जब दीवारें खिंचती हैं तो काम करने वाली बाई 2 घरों में काम करके, जहां वो 700 में काम करती थी, अब 700 रुपये दोनों से लेती है, तो दोनों जगह का पैसा जाता है। पहले आप लोग मिल करके 1 किलो आटे की रोटी बना करके खा लेते थे, तो उसमें से पूरे परिवार के लिए सिर्फ 2 रोटी खराब होती थी। अब 2 रोटी यहाँ भी खराब होगी और 2 रोटी वहाँ भी खराब होगी। अपना ही तो नुकसान है, किसी और का नुकसान है क्या? तो फिर एक बार बैठ करके आंसू बहा करके देखते हैं। जिनके प्रति हमारे विरोध की भावना है, जिनके प्रति हम बुरा सोच रहे हैं, जिनके प्रति हम बार बार सोच रहे हैं कि इनने पूरा घर बर्बाद कर दिया है, एक बार उनको आप शाम के समय ड्राइंग रूम में बैठा लीजिए, उनका हाथ पकड़िए, अपने हाथ में रखिए, बोले और रो के बोलिए, भैया 5-7 महीने से, 5-7 सालों से बार बार ऐसा क्यों विचार आता है कि आप पैसा चुरा रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, जबकि अपन दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं, एक साथ रहते हैं। उसके बाद भी हमारे पापी मन के अंदर बार बार ऐसी भाव आ रहे हैं। एक बार अपने भाई के सामने स्वयं को पापी कह के देखिए, एक बार अपने आप को झूठा कह के देख लिए, अपने आप को बिगड़ल कह के देखिए। जिस दिन आप अपने भाई के सामने हाथ पकड़ के, माँ के सामने हाथ पकड़ के, पिता के सामने हाथ पकड़ के कैसा बोलेंगे बंधु, वो जो टूटने वाली धारा है वो जुड़ने वाली धाराओं में बदल जाएगी। हम घर के अंदर संवेदन शून्य हो गए, घर के अंदर हमको हर चीज बुरी दिखाई देती है और पड़ोसी की हर चीज अच्छी दिखाई देती है। ये हमारे परिवार के विकास सूत्र को रोकने के लिए सबसे बड़ा बाधक कारण है कि हम परिवार के लोगों के ऊपर निंदा और अविश्वास जम कर करते हैं। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, जबकि उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, और बेवक्त में यही व्यक्ति जो घर के अंदर रहने वाला फैमिली मेंबर्स है यही सपोर्ट करेगा, यही सहारा देगा। जिसकी कार में आप चलते पैर में बैठना पसंद नहीं करते, जिस दिन आपकी टांग टूट जाएगी उसी की कार में बैठ करके, उसी का पैसा लगा करके वही आपको हॉस्पिटलाइज करने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में थोड़ी भी यथार्थता है जीवन की, तो आप अपने घर के लोगों की निंदा सार्वजनिक रूप से करना बंद करिए। सबसे पहली कसम खाइए, अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स की किसी भी गलत बात की चर्चा मैं बाहर किसी पब्लिक के सामने नहीं करूंगा। आपको आपकी जेठानी से तकलीफ है तो एक दिन निश्चित करिए बैठ करके, चूंकि वो आपकी जेठानी है तो निश्चित है आपसे उस घर में वो 5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल पहले आई होगी, 8 साल से ज़्यादा उसने उस घर को संभाला है, सब कुछ किया है, तो उनका हक बनता है घर के अंदर थोड़ा सा रौबदारी करने का, थोड़ा तो हक बनता है। उनको उतना हक दीजिए और बैठ करके पास में बैठ करके बोलिए उस बात को कि दीदी पता नहीं क्या है आपके बारे में, इतना बुरा सोचते हैं, हम बार बार बुरा सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि आपके साथ ही रहना, और बुरा भी सोचते हैं। आंसू की कीमत घर के अंदर जिस दिन आप समझ जाएंगे बंधुओं, घर के अंदर के बंटवारे होना बंद हो जाएंगे, चाहे पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, देवरानी जेठानी का हो, सास बहू का हो, किसी का भी हो। हमको जो दिखता है बस वही मिलता है। हमने शुरुआत से शंका करी ना कि ये मकान तो हमको नहीं मिलेगा, जब आपने खुद ही सोच लिया है कि हम बंटवारा करेंगे, बंटवारा में ये मकान हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, विश्वास मानिएगा, जो दिखता है वही मिलता है बंधु। ये सूत्र अपने जीवन का सूत्र बनाने की कोशिश करिएगा, संवारने की कोशिश करिएगा। जिंदगी बहुत छोटी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ऐसे पापी लोगों के बीच में रह रहे हैं, इतने पापियों की भरमार है हमारे आसपास कि हमको ये खुद ही नहीं पता है कि कब हमारे जीवन में व्यक्तिगत परेशानियां आ जाएंगी, कब शरीर साथ देना छोड़ दे, कब आंख से दिखना बंद हो जाए, कब कैंसर हो जाए, कब बीपी बढ़ जाए, कब हाइपरटेंशन होने लगे, कब रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, लंग्स खराब हो जाए। जब हमको हमारे आने वाली परिस्थितियों के बारे में पता नहीं है, उस समय घर के अंदर एक सूत्र अपनी ड्राइंग रूम में बना के रखिएगा। गुरुदेव की एक फोटो दिखाई देती होगी जिसमें वो मुट्ठी बांध करके ऐसे ही अपना एक शो कर रहे हैं हाथ को। अपनी ड्राइंग रूम में गुरुदेव की वो मुट्ठी वाला फोटो लगाइए और उसके नीचे लिखिए कलऊ एकता बलम। और घर का जब हर सदस्य गुरुदेव की वो बंधी मुट्ठी देखेगा तो घर के अंदर इंस्पायर होगा इस बात को लेकर के कि गुरुदेव बोलते हैं घर के अंदर अपने को मुट्ठी बांध के रखनी है, चाहे वो बड़े भाई हो, चाहे बड़ा पिताजी हो, कोई भी हो, हमको घर के अंदर मुट्ठी बांध के रखनी है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां किसी की नहीं पता। अहंकार में डूबे लोग नाली में पड़े मिलते हैं दूसरे दिन।
वही बड़ा भाई जाकर के उठाता है, इलाज कराता है, स्वस्थ करता है। फिर जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं, फिर हम अहंकार की परिभाषा को फिर बोलने के लिए चालू कर देते हैं। परिवार में बहुत बिखराव है बंधु। मैं जब से बंधा जी अजितनाथ भगवान के इस समूषण में आकर के बैठा हूँ, दुनिया भर के लोग जब आकर के मुझसे अपनी अंतर्वेदना को कहते हैं, उसमें से सर्वाधिक अंतर्वेदना धन को और परिवार के विद्रोह को लेकर के है।